परब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुभ्यामि मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम् त्वयाम्भ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते स्थितम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम्। अयमासिद्धो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। तु वसुदेवसुतं कंसचारचूडमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं कंसचारचूडमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का बहुत अच्छा प्रसंग है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रसंग है। तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आप बता रहे हैं कि ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति याम व्याम सर्वभूतानि यंत्रारूणान माया। आप बता रहे हैं कि वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है। उस अंतःकरण को भट्ट कहते हैं, उसी को सतलोक कहते हैं, उसी को वैकुंठ कहते हैं, उसी को हृदय कहते हैं। वहां निवास करता है। तो प्रभु, हम कहां जाएं, किसकी शरण में जाएं? तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि अर्जुन, कि तुमेव शरणं गच्छ कि सर्वभावेन भारत तदेव प्रसादं परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, तो उसी की शरण में जा। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, जब वो परमात्मा हृदय में रहता है लेकिन फिर भी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये क्यों करते हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, ये लोगों का प्रमाद है, मन का प्रमाद है। अर्जुन ने कहा प्रभु, मन का प्रमाद क्या होता है? बोले, मन का प्रमाद ये होता है, प्रमाद का मतलब होता है व्यर्थ की चेष्टा करना। व्यर्थ की चेष्टा करना, कामनाओं से युक्त होकर के व्यक्ति अहंकार पूर्ण कामनाओं से युक्त होकर के व्यर्थ की चेष्टा करता है। देवी देवता नाम की कोई चीज इस संसार में नहीं है, कोई शक्ति नहीं, सिर्फ एक ही शक्ति है और वो शक्ति है परमात्मा की, वो परम चेतना की। उसके अलावा इस संसार में कोई भी दूसरी शक्ति नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, सिर्फ एक ही सत्ता है। एक सत्ता के अलावा कोई भी दूसरी सत्ता संसार में नहीं है। इसलिए एक सत्ता जो व्यापक है और व्याप्त है,
पूरे संसार में व्याप्त है और सब भूत प्राणियों के अंदर व्यापक रूप में आत्मा के रूप में है, उसी का चिंतन करना चाहिए। तो जो आज का प्रश्न है वो प्रश्न ये है, अर्जुन ने कहा कि प्रभु की मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, तो बोले बिल्कुल नहीं। तो आज का जो प्रश्न है वो ये है कि श्री कृष्ण ने मूर्ति पूजा का विरोध किस प्रकार किया, जाने। ये प्रश्न है, श्री कृष्ण ने मूर्ति पूजा का विरोध किस प्रकार किया। देखिए, मूर्ति तमाम प्रकार के जो वक्ता हैं वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। भगवान श्री कृष्ण ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और विरोध किया भी नहीं, ये दोनों चीजें समझ लीजिए। उन्होंने मूर्ति पूजा प्रारंभिक स्थिति पर करने के लिए कहा, जब तक आप उस हृदय स्थित परमात्मा को न पहचाने तब तक आप पूजा करिए, मंदिर जाइए, और मंदिर में भी उसी मंदिर में जाइए जिस मंदिर में हृदय स्थित परमात्मा की मूर्ति है, उसी मंदिर में जाइए। तो अर्जुन कहने लगे, प्रभु वो तो बिन पद चले सुने बिन काना, वो तो निराकार है, उसकी मूर्ति कहाँ होगी। तो उन्होंने कहा मूर्ति है, मंदिरों में जो मूर्ति अनादिकाल से है ज्योति रूप में, ज्योतिषामपि तज्ज्योत, जो ज्योतिषियों का परम ज्योति है वही परमात्मा है, वो ज्योति स्वरूप है, उसी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उसी को लोग शिवलिंग कहते हैं। तो जाइए, लेकिन तब तक वहां जाने से आपको ये मालूम हो जाएगा उस परमात्मा की कृपा से कि जो जिस ज्योति की हम पूजा यहाँ करने आए वो ज्योति सभी भूत प्राणियों के अंतःकरण में जलती है प्रसुप्त अवस्था में। तो हृदय स्थित परमात्मा का भजन करो। तो जब सदगुरु करेगा, सच्चा सदगुरु, तो उसको ज्ञान हो जाएगा, तो हृदय स्थित परमात्मा का वो भजन करने लगेगा। फिर मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रारंभिक अवस्था तक मंदिर जाएं, और जब जान जाएं कि हृदय स्थित परमात्मा सबके वो परमात्मा, वो कण कण में व्याप्त परमात्मा जो व्याप्त है और सबके शरीरों में व्यापक रूप से, जब उसको पहचान जाओ तो फिर मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अपने अंदर अंतःकरण में स्थित परमात्मा जिसको राम कहते हैं उसका चिंतन करो, उसी को ओम, ओम के जप से राम मिल जाएगा। राम कहो चाहे ओम कहो, वैसे उसका कोई नाम नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि अकथा नामे नामन रूपा ब्रह्म सुखाए अनुभव अनूपा। इसलिए अर्जुन, मैं तुझे समझा रहा हूं कि केवल हृदय स्थित परमात्मा का भजन करो, वही एक सत्ता है, बाकी देवी देवता नाम की कोई चीज नहीं है इस संसार में। ये मनुष्य की कल्पित, मनुष्य के द्वारा कल्पना की गई, जो देवी देवता सब शरीर के अंदर है। 26 लक्षण है, सद्गुण है, जो आपको मैं बता चुका। अर्जुन से बोले भगवान कृष्ण, गीता में लिखा भी है, ये 26 सद्गुण है, यही 26 देवता हैं, यही 26 देवता हैं, और 14 आसुरी वृत्तियां हैं, 26 दैवी वृत्तियां हैं। इन्हीं को 14 क्षणिक सेना कहते हैं, राक्षस कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, देवता सब आपके अंदर हैं, सभी मनुष्यों के अंदर है, बाहर कोई देवता नहीं है, केवल परमात्मा है जो बाहर है और अंदर भी है। बाहर कण कण में है, व्याप्त रूप में, और मनुष्य के अंदर व्यापक रूप में, आत्मा के रूप में, उसी को आत्मा कहा गया, ज्योति के रूप में। तो उस वही पूजने योग्य है, बाकी दूसरा नहीं है कोई पूजने योग्य। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो अर्जुन कहने लगे कि प्रभु वो बात ठीक है, लेकिन लोग पूजा करते हैं, जमाने से करते आ रहे हैं, तो क्या उनको फल नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा फल मिलता है। जो परमात्मा को छोड़ करके देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो फल मैं ही देता हूं। मैं का मतलब मेरे अंदर जो परमात्मा है वो ब्रह्म है, वही फल देता है, लेकिन वो फल नश्वर होता है। वो कैसा फल होता है? नश्वर होता है। जिस तरीके से गोस्वामी जी ने लिखा है इसी फल के बारे में कि राम फल क्या है? ये संपत्ति, ईश्वर, धन दौलत, इसी के लिए लोग जो है पूजा करते हैं। तो लोग देवताओं की जो पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो नश्वर है, मिलेगा लेकिन नष्ट हो जाएगा, फिर अधोगति में चले जाएंगे आप। कि राम, गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम विमुख है
संपत्ति प्रभुताई अपाए रही अजाए रही पाए बिन पाए। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई अजाए रही पाई बिन पाई जाए रही पाए बिन पाए। भगवान कृष्ण का राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाए रही पाई बिन पाई, ये गोस्वामी जी ने लिख दिया है। वही अर्जुन से कहा कि यदि राम के विमुख हृदय स्थित परमात्मा राम के भजन के अलावा किसी अन्य देवी देवता, जो कल्पित देवी देवता मनुष्य द्वारा कल्पना के द्वारा बनाए गए हैं, उनकी पूजा कर रहा है तो फल तो वही परमात्मा देता है, हृदय स्थित राम ही देता है। लेकिन वो पूजा अप्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती है, उसमें पाखंड होता है, पाखंड की पूजा होती है। अब पाखंड की पूजा का फल भी मिलता है लेकिन नश्वर होता है, मिलेगा आज मिला कल वो फल नष्ट हो जाएगा। बहुत सारा धन मिल गया आज और कल पता लगे कि सारा धन किसी बीमारी में खर्च हो गया तो चली गई। लेकिन जो हृदय स्थित परमात्मा की पूजा करते हैं तो वो धर्मशील होते हैं, और जब धर्मशील होते हैं तो संपत्ति एक बार नहीं आती, शाश्वत संपत्ति मिलती। क्या है? कितनी सुख संपत्ति अभी नहीं बुलाए, अधर्म शील पही जाए सुहाए, धर्म शील पही जाए सुहाए। किस तरीके से? कि जिम सरिता सागर माही जाई, यद्यपि ताही कामना नाही, यद्यपि ताही कामना नाही। ये गोस्वामी जी ने लिखा कि जिम सरिता सागर महु जाई और यद्यपि ताही कामना नाही। सागर को कोई कामना नहीं रहती कि नदियां हमारे में आके मिले, लेकिन नदियां जाती हैं। इसी तरीके से जो एक परमात्मा का चिंतन करता है, देवी देवताओं का चिंतन न करके, देवी देवताओं की पूजा न करके, एक परमात्मा की जो पूजा करता है, उसके घर में संपत्ति बिना बुलाए आती है। तीन सुख संपत्ति बिना बुलाए धर्मशील पर जाए सुहाए, उसको धर्मशील कहा गया है। और जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो शास्त्र विधि पूजा नहीं है, वो अधर्म की पूजा है। वो पूजा करने से फल मिलेगा लेकिन वो फल क्षणिक होगा, नष्ट हो जाएगा, और मरने के बाद व्यक्ति जाता है अधोगति में, उसको 84 में जाना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु होगी उसकी, उसको मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए एक ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। एक ब्रह्म के अलावा दूसरी कोई सत्ता इस संसार में, इस ब्रह्मांड में नहीं है, वही पूजनी है, उसके अलावा और कोई पूजनी नहीं है। लेकिन लोग माया के भ्रम में, यंत्र रुणान माया, माया के भ्रम में पड़ करके, लालच में, कामनाओं से वशीभूत हो करके, कामनाओं से आसक्त हो करके देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं और हृदय स्थित परमात्मा की पूजा नहीं करते हैं। सारे देवी देवता तो मनुष्य के अंदर हैं, 26 देवी देवता हैं, 26 सद्गुण हैं। उन सभी सद्गुण रूपी देवी देवता सारे के सारे मनुष्य के अंदर हैं, बाहर कोई देवता नहीं है। और गीता के अनुसार भगवान कृष्ण बताने लगे इस श्लोक के माध्यम से कि अर्जुन सुनो, बाहर कोई देवता नहीं है, ये सब मन की कल्पना है। कल्पना के द्वारा लोगों ने बना लिया, कामनाओं के वशीभूत हो करके जो पाखंडियों ने बता दिया उसी हिसाब से देवता बन गए, उनकी पूजा लोग करने लगे। तो भगवान कृष्ण कहने लगे देवताओं के बारे में। एक श्लोक है गीता का, अध्याय 7 श्लोक 20 गीता में बताया है भगवान कृष्ण ने क्या कि कामे तैरहरते ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम मासभाय प्रकृत्या नियताः स्वयं अकामे तैरहरते ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता
नियम नियम नाश था प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, कामनाओं की आसक्ति से वशीभूत होकर के, कामनाओं की आसक्ति से वशीभूत होकर के एक परमात्मा की साधना न करके कल्पित देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, उनको फल मैं ही देता हूं। मैं ही का मतलब हृदय स्थित परमात्मा ही देता है, और वो फल होता है नाशवान, वो शाश्वत नहीं होता है, मिलेगा इसके बाद नष्ट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं ऐसी पूजा करने से। तो इसलिए अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर कहते हैं गीता के अध्याय 7 श्लोक 23 है, उसके अनुसार क्या कह रहे हैं कि अंतवन्तु फलम तेषाम, अंतवन्तु फलम तेषाम तद्भवतमत्तम में सामे, कि अंतवन्तु फलम तेषाम तद्भव तमप्य में देवान देव भजो भांति मदत्ता भांति मामपि, देवान देव भजो भांति मदत्ता यान्ति मामपि, वन्तु फलम तेषाम तद्भवतम तपमेघसाम्। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अंतवन्तु फलम तेषाम, अंतवन्तु फलम तेषाम तद्धो तमल्पमेधसाम देवान देव भजो यान्ति मदक्ता यान्ति मावपि। ईश्वर को छोड़ करके, अंत वस्तु ईश्वर को छोड़ करके जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनको फल मिलता है, लेकिन नाशवान होता है। कुछ दिन भोग करके वो फल नष्ट हो जाता है, पुनः वो 84 में जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं को जाएगा, सुख समृद्धि भोग प्राप्त किया, इसके बाद फिर 84 में चला गया। लेकिन जो एक परमात्मा का चिंतन करता है उसको सब कुछ मिलता है, और वो ऐसा मिलता है कि वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो शाश्वत होता है। यानी एक परमात्मा का चिंतन करने वाला जो साधक है उसको मोक्ष मिलता है, वो भी 84 के चक्कर में नहीं पड़ता है, उसको अनन्य गति मिलती है। इसके बारे में एक और श्लोक बताया, क्या कहते हैं कि श्लोक में फिर कहा, ये गीता का अध्याय 9 का 23 श्लोक है, उसमें लिखा है कि मैं अपमन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया ते अपि मामेव कौन्तेय अभजन्ते विधि पूर्वकम्। ये अपमन्य देवता भक्ता भजन्ते श्रद्धया नियता ते अपि मामेव कौन्तेय अभजन्ते विधि पूर्वकम्। हे अर्जुन, मैं अपमन्य देवता भक्ता यजन भक्ता भजन्ते श्रद्धया, मैं अपमन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अनिवता और ते अपि मामेव कौन्तेय भजनत्व विधि पूर्वकम्। जो अन्य देवताओं का पूजन करता है, भजन करता है, अर्चना करता है, उसकी जो पूजा अर्चना है वो अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं, उसको अविधि पूर्वक कहा जाएगा। वो पूजा अविधि पूर्वक है। अविधि का मतलब गलत पूजा है, इसलिए एक परमात्मा को छोड़ करके किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, किसी की पूजा नहीं करना चाहिए। जो
अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, श्रद्धा के साथ व्यक्ति करता ही करता है, तो उसका फल मैं ही देता हूं, लेकिन वो फल नाशवान होता है, वो शाश्वत नहीं होता है। फल मिलेगा, लेकिन फल मिलने के बाद उसको भोगेगा, भोगने के बाद फिर मृत्यु हो जाएगी, 84 में चला जाएगा, उसकी जीवात्मा इस स्थूल शरीर से अलग नहीं हो पाती है और फिर वो अधोगति में चला जाता है। 84 का मतलब अधोगति में। अधोगति क्यों कहा जाता है? शरीर जन्म लेता है फिर मरता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? अधम शरीरा कहा गया। इसको क्या कहा गया? अधम शरीर। मानव का शरीर क्या? अधम शरीर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने पूजा का पूरी तरीके से विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा करिए, हृदय स्थित परमात्मा की ज्योति स्वरूप पूजा करिए, और तब तक करिए जब तक कोई सदगुरु नहीं मिल जाता है। और जब सदगुरु मिल जाएगा, तो जब आपको सदगुरु मिल जाए या घर के लोग बता दे, तो भगवान को जानने के लिए पूजा करने का अभ्यास हेतु आप प्रारंभिक पूजा में आप मूर्ति पूजा करें, मंदिरों में जाएं या कैलेंडर लगाएं घर में, उनकी चित्रों को देख करके पूजा करें। लेकिन जब ज्ञान हो जाए, मिचोट हो जाए आप, तो फिर आप सारी पूजाओं को छोड़ करके हृदय स्थित परमात्मा की पूजा करें। जैसे कि एक बच्चा पढ़ने जाता है, कक्षा 5 में पढ़ा, इसके बाद 6 में गया, फिर 7 में गया, फिर 10 में गया, 12 में गया। अब उसी बच्चे को कक्षा 5 में ही पढ़ाते रहो जीवन भर, तो क्या वो तरक्की कर पाएगा? पीएचडी कब करेगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि फिर वो उसी 5 में पढ़ा रहेगा, कक्षा 5 में ही पढ़ा रहेगा, आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। तो कक्षा 5 का मतलब होता है कि विद्या अध्ययन का अभ्यास। आज भी लोग एजी, यूकेजी और एलकेजी में बच्चे को डालते हैं, नाम नहीं लिखा जाता है, उसका नाम नहीं लिखा जाता। कक्षा 1 के पहले 2-3 क्लास पढ़ता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि स्कूल जाने का अभ्यास उसे हो जाए। तो मंदिर जाइए पूजा करने के अभ्यास के लिए। इसके बाद जब अभ्यास हो जाए, मन आपका पूजा में लगने लगे, तो मंदिर को छोड़ दीजिए, फिर अपने हृदय रूपी मंदिर, मन मंदिर में स्थित हो परमात्मा। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रापस्यैष शाश्वतम। फिर आप उसकी शरण में चले जाइए और उसका भजन करिए। वो ज्योतियों का भी परम ज्योति है, ज्योति स्वरूप है। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, रूप और नाम से अनामी है। उसके रूप और नाम को के बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता, अनिर्वचनीय है। इसलिए उसका भजन न करके हृदय स्थित परमात्मा का भजन करें, उससे आपको मोक्ष मिल जाएगी, उससे जीव को मोक्ष मिल जाती है, क्योंकि वो ज्योतियों का परम ज्योति है। भगवान कृष्ण बताने लगे, अर्जुन ने कहा उसका स्वरूप क्या है? हृदय में उसका स्वरूप क्या है? बोले जो मंदिर में स्वरूप है वही हृदय में स्वरूप है। बोले मैं समझा नहीं, तो बताने लगे गीता में श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया। क्या बताया? परमात्मा का कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्थमः परमुच्यते अर्जुन कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्थमसा परमुच्यते अज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम् अज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम् अज्योतिषामपि तज्ज्योति स्थमसा परमुच्यते अज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। हे अर्जुन, ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्थमसा परमुच्यते, वो ज्योतियों का परम ज्योति है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, उसको ज्ञान से परिपूर्ण है, और ज्ञान के द्वारा बिना सद्गुरु की मदद के, बिना सद्गुरु के माध्यम के बिना उसको हम जान नहीं सकते। वो सबके हृदय में, हृदय सर्वस्व विष्ठितम, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा हर भूत प्राणी के हृदय में निवास करता है प्रसुप्त अवस्था में, गीता में लिखा गया है। और जब भजन करोगे तो जो दृष्टा रूप में है वो हनुमंता बन जाएगा। उपद्रष्टांगमंता
भक्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्ते देहे अस्मिन् पुरुषा परा औपद्रष्टा हनुमंता औपद्रष्टा हनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्ते देहे अस्मिन् पुरुषा परा। अर्जुन, वो सबके हृदय में निवास करता है, वो बाहर नहीं है, सबके हृदय में निवास करता है, इसलिए तू उसकी शरण में जा। इसी बात को भगवान शंकर ने कहा कि व्यापक ब्रह्म है, अरेक है अविनाशी, असत चेतन है घन आनंद राशि, सत चेतन है घन आनंद राशि, अवसे प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। उसी को संत कबीर ने कहा कि सब भट मेरो साइया, अरे सुनी से जन को बलिहारी, वह सेज की जा घट प्रगटत हो बलिहारी, वह सेज की जा घट प्रगटत हो। तो भगवान शंकर ने भी कहा, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा और संत कबीर ने भी कहा, संत तुलसी ने भी कहा, इसलिए उसी का भजन करो। और यदि उसका नहीं भजन करोगे तो 84 में जाओगे। देवी देवताओं का भजन करोगे तो संत तुलसीदास ने लिखा है कि आप उलझ जाएंगे। लिखा हुआ रामचरितमानस में, क्या लिखा है कि श्रुति पुराण बहु कहे वै उपाई, अछूटे न अधिक अधिक अनुभाई, छूटे न अधिक अधिक अनुभाई। श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई और छूटे न अधिक अधिक अर्जय। आप देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो उलझते चले जाएंगे, आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, अधोगति में चले जाएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और इसी को ये किसका है रामचरितमानस, रचि महेश निज मानस राखा पास वो समय शिवासन भाखा, भगवान शंकर का है, जो उन्होंने पहले अंतःकरण में अपने रच रखा था। फिर इसी राम कथा को, इसी को अमर कथा कहते हैं, माता पार्वती को सुनाया कि एक परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, किसी देवी देवताओं का चिंतन नहीं करना चाहिए। मैं भी उस एक परमात्मा का चिंतन करता हूँ। मैं पुनि दिन रात राम राम, मैं पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंगर। मैं दिन रात राम राम जपता हूँ, तो सबको राम राम। हे पार्वती, तुम भी राम राम जपो, किसी अन्य देवी देवता के चक्कर में पड़ो। कोई देवी देवता नहीं, हम सब लोग सब सदगुरु हैं, और हम लोग भी राम राम का ही चिंतन करते हैं। इसलिए राम का ही चिंतन करना चाहिए और किसी का चिंतन नहीं करना चाहिए। वही परमात्मा फल देता है, वो सबके हृदय में निवास करता है। दूर वाला व्यक्ति काम देगा कि पास वाला देगा? आप लोग बताइए, मदद कौन करता है? पास वाला करता है। क्या दूर वाला मदद करता है? दूर वाला मदद नहीं करता है, पास वाला ही मदद करता है। और पास में कौन है? सबसे पास में कौन है? स्वयं का शरीर। और इस स्वयं के शरीर रूपी इस मंदिर में, मन मंदिर के अंदर अंतःकरण में वो परमात्मा आत्मा के रूप में, जिसको आत्मा कहा जाता है, अंतःकरण में रहता है इसलिए उसको आत्मा कहते हैं, बाहर रहता है इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं, कण कण में रहता है उसे इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं, श्वासों के स्वरों में रहता है इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं। तमाम लोगों ने नाम रख लिए उसकी करनी के अनुसार। तो इसलिए हृदय स्थित परमात्मा का ही भजन करो, अन्य किसी देवी देवता का भजन मत करो, नहीं तो पूजा अविध पूर्वक होगी, अविध पूर्वक, और उस पूजा से कोई लाभ नहीं है। दिन रात आप भजन करते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी को भगवान शंकर ने, फिर माता पार्वती जी ने एक बार पूछ लिया था कि लोग बहुत पूजा देवी देवताओं की करते हैं लेकिन प्रभु बहुत दुखी रहते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा उनकी पूजा जो है अविध पूर्वक है, वो गलत पूजा है, इसलिए दुखी रहते हैं। इस बात को वेदव्यास जी ने जो पुराण लिखा है उसमें
एक पुराण है शिव पुराण, उसके केदार खंड में श्लोक दिया हुआ है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी दुर्दशा क्या होती है। वो क्या है, अविध पूर्वक पूजा है, गलत पूजा है। इसलिए उन्होंने पार्वती से कहा कि दुखी इसलिए रहते हैं, सुनो पार्वती क्यों रहते हैं, क्योंकि वो गलत पूजा करते हैं। क्या है श्लोक, आप लोग देख लीजिएगा, शिव पुराण में लिखा है कि अपूज्यते यत्र पूज्यन्ते, अपूज्यते यत्र पूज्यन्ते अनापूजनयो पूज्यते अत्रीणि तत्र भविष्यन्ति, अत्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयं, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयं। भगवान शंकर ने कहा पार्वती अपूजते यत्र पूजनते, जो पूजनीय नहीं उसकी लोग पूजा करते हैं। देवता नाम की कोई सत्ता नहीं, उसकी लोग पूजा करते हैं। ना पूजने पूजनते, और जो पूजनीय उसकी पूजा नहीं करते। इसलिए त्रीणी तत्र भविष्यन्ति, उसे भविष्य में उसके जीवन काल में 3 प्रकार के महादुख मिलते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। यानी दुर्भिक्षम, मरणम और भयम। दुर्भिक्ष आ जाता है, धन का अभाव हो जाता है, इसके बाद भयंकर बीमारी लग जाती है तो ये मरणम हो गया। और दोनों चीजें जब होंगी तो भयभीत रहेगा, मृत्यु का भय रहता है उसको। भयंकर बीमारी रहेगी तो मृत्यु का भय रहेगा, मृत्यु का डर रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि देवी देवताओं की पूजा कितनी करो, जब तक उस परमात्मा को ना जानो। जब तक ना जानो तब तक देवी देवताओं को मानो, और जब जान जाओ तो फिर उनकी पूजा बंद कर दीजिए। क्या जीवन पर्यंत आप कक्षा 5 में ही पढ़ते रहेंगे? आगे आपको इंटर नहीं करना है, आपको हाई स्कूल नहीं करना है, आपको पीएचडी नहीं करना है। क्या जीवन पर्यंत आप मंदिर दौड़ते रहेंगे, अगरबत्ती जलाते रहेंगे, यही करते रहेंगे? इसीलिए लोग अधोगति में जाते हैं, दिन रात परेशान रहते हैं, ये पाखंड की पूजा में परेशान रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने पूजा देवी देवताओं मंदिर के लिए मना नहीं किया, लेकिन एक निश्चित सीमा बना दी है कि निश्चित सीमा तक जाएं। जब तक हृदय स्थित परमात्मा का ज्ञान न हो, कोई सदगुरु न मिल पाए, कोई सज्जन पुरुष न मिल पाए, आपके अंदर जागृति न हो पाए, आप निचोड़ न हो पाए, आप जाइए। भक्ति की जो अभ्यास है भक्ति का, कि भक्ति कैसे करना चाहिए, आपके अंदर भक्ति के संस्कार आए तब तक आप मंदिर जाइए। नहीं कि जीवन पर्यंत बुढ़ापा तक, चौथे आश्रम तक मंदिर भाग रहे हैं, ये जला रहे हैं, वो जला रहे हैं, सब पाखंड में पड़े हैं। अपना दैनिक काम करिए, जो 8-10 घंटे है वो काम करिए अपना, जो जिस क्षेत्र का है, जिस क्षेत्र से जुड़ा है। कोई किसानी से जुड़ा है, कोई व्यापार से जुड़ा है, कोई नौकरी सरकारी है, कोई प्राइवेट है, ये आप करिएगा। और इसके अलावा जो समय बचे तो अपने सद्गुणों को याद करिए, दुर्गुणों को दूर भगाने का प्रयास करिए। सुबह शाम उस परमात्मा का जो भी 10, 15, 20 मिनट समय मिले राम का जप करिए, आपका कल्याण होगा। आपके अंदर जो काम, क्रोध, मतलब ईर्षा, द्वेष है वो सब नष्ट हो जाएंगे। दैवी संपत्ति, ज्ञान, वैराग, समदम, तेज, प्रज्ञा, दया, भावना, ये सब आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी, आपका जीवन बड़ा निर्मल हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कोई मूर्ति पूजा का विरोध पूरी तरीके से नहीं किया है। एक निश्चित सीमा तक आप जाइए, मूर्ति पूजा करिए, लेकिन जब ज्ञान हो जाए, और आजकल ज्ञान होने की कोई सब बड़ी बात नहीं है, खूब भागवतें हो रही हैं, कथा हो रही है, जहाँ सच्चा ज्ञान है, सारे शास्त्र हैं, आप पढ़िए, ज्ञान हो जाए फिर आप सद्गुरु की तलाश करिए। अच्छा सद्गुरु मिल जाएगा, मिल जाइए, आप उसको स्वीकार कर लीजिए, और इसके बाद अपना भगवान का भजन करिए, एक परमात्मा का चिंतन करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये था कि भगवान श्री कृष्ण ने मूर्ति पूजा का विरोध क्यों किया, आज का ये प्रसंग था। तो हमने मूर्ति पूजा के बारे में, गीता में लोग गीता को नहीं पढ़ते, गीता को छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ दिया जो व्यापार कर रहे हैं, जिनका इसी से सब चल रहा है। अरे चलने वाली बात नहीं, भगवान का भजन करोगे तो हमने बता दिया कि आप धर्मशील होंगे, और जब धर्मशील होंगे, चाहे किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, यदि वो भगवान से जुड़ गया है तो वो धर्मशील होता है। और जब धर्मशील होता है तो फिर क्या होता है, तिन सुख संपद बिना बुलाए धर्मशील पर जाए सुहाए। जिस उस तरीके से, इस तरीके से सुख संपत्ति आती, जिस तरीके से नदियां सागर में मिलती है, ऐसे ही वो सुख संपत्ति बाहर से आपके पास आ जाएगी। थोड़ा परिश्रम करेंगे, धन बहुत मिल जाएगा आपको। पता नहीं कैसी बुद्धि लग जाए, कहाँ आपका पैसा व्यापार में लगा दें, धन ही धन आ जाए। तो जब धर्मशील होंगे तो आप, गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिना बुलाए संपत्ति आती है। उसी तरीके से, जिस तरीके से कि नदियां सागर में मिलती है, तिन सुख संपत्ति बिना बुलाए धर्मशील पर जाए सुहाए, और जिम सरिता सागर में उजाए।
और यद्यपि ताई कामना नहीं, सागर को कोई कामना नहीं होती लेकिन नदियां जाती हैं। तो आप बात समझ में आ गई होगी। तो भगवान कृष्ण ने एक निश्चित सीमा तक विरोध किया है, तरीका बताया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।